हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोप यानी कि ढाल। इस टॉपिक में हम स्लोप क्या होता है, साथ ही स्लोप के विभिन्न एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और साथ में स्लोप की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि स्लोप क्या होता है। हम देखते हैं जो अर्थ सरफेस है वो कहीं पे ऊंची तो कहीं पे नीची है, यानी कि अंडुलेटिंग है। अर्थ सरफेस समतल ना होके कहीं पे ऊंची और कहीं पे नीची है। तो इसका जो ये स्वरूप है ये ढलान या ढाल की वजह से होता है। स्लोप है, स्लोप के दो पहलू इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो स्लोप की दिशा क्या है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो स्लोप की डायरेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए एस्पेक्ट मैप बनाए जाते हैं, जिसमें नॉर्थ दिशा है तो नॉर्थ दिशा के लिए अलग कलर यूज किया जाएगा, साउथ दिशा है तो साउथ दिशा के लिए अलग कलर यूज किया जाएगा, जिससे कि मैप पे हम आसानी से पहचान सकें कि जो इस सरफेस की ढलान है वो किस तरफ है। दूसरा है स्लोप का, भाई स्लोप कितने डिग्री का है, स्लोप का अमाउंट कितना है। तो स्लोप के अमाउंट को प्रदर्शित करने के लिए एक तो हम सिंपल डिग्री यूज कर सकते हैं, दूसरा राइज अपॉन रन, यानी राइज यानी ऊंचाई और रन यानी कि आधार। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला यूज करके जो हमें tan थीटा की वैल्यू आएगी उसके आधार पे हम डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 10 मीटर ऊंचाई है और 10 मीटर ही आधार है, तो 10 बटे 10 बराबर 1 आया। तो जो 1 की वैल्यू होती है tan में, तो tan में 1 की वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री, यानी कि जो थीटा होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब हम बात करते हैं स्लोप के एलिमेंट्स की। तो वुड और एलसी किंग ने स्लोप के 4 तत्व बताए हैं, 4 एलिमेंट बताए हैं। पहला है क्रेस्ट, दूसरा है स्कार्प, तीसरा है डेब्री स्लोप और चौथा है पेडिमेंट। अब हर तत्व के विभिन्न नाम दिए गए हैं, एक तत्व के 3, 4, 5 नाम दिए गए हैं उसके स्लोप की नेचर के अकॉर्डिंग। तो जो कोई भी स्लोप होता है उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो जनरली कॉन्वेक्सिटी लिए हुए होता है। जो समिटल यानी कि शिखर होता है वो उसमें कॉन्वेक्सिटी होती है, यानी कि उसका जो आकृति होती है वो उत्तलाकार होती है, और इस उत्तलाकार आकृति के कारण इसको कॉन्वेक्स स्लोप भी कहते हैं। तो जो क्रेस्ट है उसको कॉन्वेक्स स्लोप भी कहते हैं। दूसरा है, धीरे धीरे आप देख रहे हो ये जो स्लोप है इसकी डिग्री बढ़ती जा रही है। अब डिग्री बढ़ती जा रही है, इस अवस्था को बोलेंगे वर्धमान अवस्था। वर्धमान अवस्था के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है वैक्सिंग, तो वैक्सिंग स्लोप भी कहते हैं इसको। फिर जो दूसरा पार्ट आता है वो एकदम खड़ा होता है। खड़ी ढाल के लिए क्लिफ वर्ड यूज किया जाता है, तो स्कार्प है इसके लिए क्लिफ वर्ड भी यूज किया जाता है। फ्री फेस वर्ड यूज किया जाता है। अब ये ढाल है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, इस वजह से इस पे कोई मिट्टी वगैरह टिकती नहीं है, वनस्पति होती नहीं है, एकदम नग्न ढाल होती है और इस नग्न ढाल पे रॉक के आउटक्रॉप दिखते हैं। साथ ही जो इस ढाल की वैल्यू होती है वो 40 डिग्री से ज़्यादा होती है, यानी 40 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वाली खड़ी ढाल होती है। अब जो ऊपर की साइड जो इरोजन होता है, अपर्दन होता है, तो इस अपर्दन के कारण कुछ न कुछ डेब्रिस है वो नीचे आते हैं, कुछ न कुछ मलबा है वो नीचे आता है, और मलबा कहीं ना कहीं आके नीचे टिकता है। और जब टिकता है मलबा तो एक रेक्टिलिनियर यानी सरल रेखीय ढाल बनाता है, और इस वजह से इस स्लोप को, नीचे वाले स्लोप को रेक्टिलिनियर स्लोप कहते हैं, सरल रेखीय ढाल कहते हैं। मलबा है इसलिए मलबा ढाल भी कहते हैं, मलबे को इंग्लिश में डेब्रिस बोलते हैं इसलिए डेब्रिस स्लोप बोलते हैं। स्क्री स्लोप भी इसको कहा जाता है। तो ये वाला पार्ट है वो एकदम सरल रेखा लिए हुए होता है। फिर जैसे ही धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो जो स्लोप का एंगल है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, स्लोप का एंगल है वो कम होता जाता है। और इस ह्रासमान अवस्था के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है वैनिंग, तो इसको वैनिंग स्लोप या ह्रासमान स्लोप भी कहते हैं। अब जो चौथे वाला पार्ट है, इस पार्ट में क्या वाशिंग होती रहती है,
कोई भी मलबा आया वो धुल जाता है और आगे की ओर चला जाता है। मलबा यहाँ तक ही टिकेगा, इससे आगे टिकेगा नहीं। तो ये वॉशिंग होता जाता है, इसलिए इस स्लोप को वॉशिंग स्लोप भी कहते हैं। अब इसकी जो शेप है वो अवतलाकार है, यानी कि कॉनकेव अवस्था में है, तो इसलिए इसको कॉनकेव स्लोप भी कहते हैं। तो इनके चारों के नाम हो गए। पहले का जो क्रेस्ट का है वैक्सिंग स्लोप, कॉन्वेक्स स्लोप। दूसरे का जो क्लिप है स्कार्प, फ्री फेस कहते हैं। साथ ही तीसरा है वो डेब्री स्लोप या फिर मलबा ढाल, स्क्री स्लोप इसको कहते हैं। अब जो तीसरे वाला जो पार्ट है, इसके लिए जो स्ट्रोलर है, स्ट्रोलर ने विभिन्न एंगल बताए थे कि भाई जो क्ले होती है उसका एंगल होगा वो धीमा होगा, और जो स्क्री होंगे, जो बड़े बड़े पत्थर होंगे, उनका एंगल ज़्यादा होगा। तो इसके लिए उन्होंने एंगल ऑफ रिपोज वर्ड यूज किया था। तो इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक होता है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ जो मलबे के अंदर कैसे पदार्थ जमे हुए। अब आते हैं कि स्लोप की विभिन्न एप्लीकेशंस क्या क्या है। हम आम जीवन में देखते ही हैं कि स्लोप की जो एप्लीकेशंस है वो अपने घर में जो फर्श होता है वहाँ से लेके विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के लिए भी होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन लाइनें बिछानी है तो रेलवे लाइन्स हुई, हाईवे की लाइन्स हुई, कोई नई सिटी को बसाना है तो सिटी के नियोजन के लिए वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, वहाँ सीवरेज सिस्टम बनाना है, तो विभिन्न कार्यों में स्लोप की महत्ता है। और जब फ्लड आती है तो फ्लड का जो कंट्रोल करना होता है उसमें भी स्लोप काफ़ी काम आता है। अगले वीडियो में हम स्लोप के डेवलपमेंट की विभिन्न थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से 3 प्रमुख थ्योरीज है। पहली है डेविस की स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, पेंग की स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी और एलसी किंग की पैरेलल रिट्रीट थ्योरी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।